कल हम लोगों ने प्रभु के पावन विवाह, बाबा के पावन विवाह चरित्र का हम लोगों ने रसास्वादन किया और आज कथा प्रवाह उसी क्रम में। देखिए, भव अभिप्राय बाधक गतिरोध तभी तक है हम में और भगवान में। हम में और भगवान में सबसे बड़ा गतिरोध कुछ और नहीं है। सबसे बड़ा गतिरोध है हमारा खुद का भाव। हमारा भाव ही सबसे बड़ा गतिरोध है उन तक पहुंचने में। जो जीव ये भाव रखता है क्या कि भैया मेरा जो कुछ भी है सो हो ना राम, कितना कुछ भी हो सो हो ना प्रेम राम बिनु ज्ञानु। अब जो भी है, धन है, ऐश्वर्य है, सब है, सब के पहले राम है, बाद में नहीं। पहले मैं भोगूंगा फिर नहीं तो दियम वस्तु गोविंदा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करेंगे। ये नहीं कि तुम्हें पहले भोजन करिए, पहले आप भोजन कर लो, फिर जो बचेगा वो शेष देंगे। और यही धारणा हमको भगवान से दूरी बनाती है। हमको लगता है ना कि एक समय आने के बाद हम करेंगे, बस यहीं पे हम फंस जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं तुम्हीं निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद फट भूषण धरहि। क्योंकि भाई मेरे शिव बाबा में यही तो एक खासियत है। इसीलिए तो कहा कि जो शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम ही ते सपनों न सुहाई। राम को पाना है तो शिव के बिना पाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शिव जी ही इस रामचरितमानस के आचार्य भी हैं, प्रणेता भी हैं, और शिव के ही ये शिव जी का स्वयं का ये अनुभव ग्रंथ है। इसीलिए कहा कि बिना शिव के, देखो जब श्रोता सुशील होता है, क्योंकि कथा जो है ना ये रस का है, कथा रसिक हरिदास। और जब श्रोता रसिक होता है तब जाकर के गोप्य अभिप्राय जो कथा छिपी हुई है वो प्रकट हो जाती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या कहा, जिनके पास श्रद्धा नहीं है ऊसर बीज भय फल जथा। जैसे ऊसर में कुछ डाल दीजिए तो नहीं होता, उसी प्रकार श्रद्धा बिना भगति नहीं होई। और धर्म के असली अर्थ को तभी समझ पाएंगे यदि हम उसको धारण करेंगे। ये तो उसी प्रकार है जैसे दुकान के शोरूम में सामान कितना भी रखा हो, परंतु उस सामान को आप यदि चाहते हैं कि वो सामान आपके घर आए तो उसके एवज में आपको कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। और उसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि धर्म आपके आचरण में आए तो धर्म को अपने आचरण में लाने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ेगा, उस मूल्य के व्यवहार का नाम है श्रद्धा। वो मूल्य कोई साधारण पैसा नहीं है, आपकी श्रद्धा है। और जैसे ही प्रभु ने देखा, मेरे बाबा ने देखा कि अब वो श्रद्धा मां पार्वती के अंदर आ गई है, तब बाबा ने कहा उस मान सरोवर में, कौन सा राम यश रूपी मान सरोवर में स्नान करने के अब मां पार्वती योग्य हो गई है, उनकी योग्यता हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा आ गई। परम रम्य
में गिरिवर कैलाश बसहि जहाँ शिव उमा निवासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश। और बस मैंने पहले दिन से इस पर बल दे रहा हूं कि रामचरितमानस हमारी मन की शाश्वत समस्याओं का समाधान करने के लिए ये उचित ग्रंथ है। और इसका उद्देश्य भी है कि मानव मन की जो शाश्वत समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। इस ग्रंथ के कभी काव्य की कभी ये कल्पना ही नहीं रही है कि आप उसकी महिमा मंडन करें। उसलिए निष्पक्ष भाव से जब जो भाव कहना हुआ, वो चाहे नारी के विषय में कहना हुआ, चाहे जाति के विषय में कहना हुआ, चाहे धर्म के विषय में कहना हुआ, कभी ने गोस्वामी जी ने कभी एकदम हरदम आप देखेंगे तो उनकी जो भी व्याख्या होगी वो एकदम खरी तराजू पे होगी। कोई पक्षपात दर्शन नहीं होगा उसमें, क्योंकि इस कवि की एक ही लालसा है कि आप सबके गिरा ग्राम अभिप्राय, आपके गांव गांव घर घर और आपके व्यवहार में उतरे राम कथा। परम रम गिरिवर कैलाश सदा जहाँ शिव उमा निवास। गोस्वामी जी की एक ही इच्छा है कि बहिरंग दृष्टि से जो कैलाश है उसका जो व्यवहार है, जहां जो शीतलता है, जो शांति है, वो बहिरंग दृष्टि से जो कैलाश है वही एक अंतरंग दृष्टि में आपके हृदय में एक कैलाश की स्थापना हो, जहां पर आपका हृदय शांत हो, आपके अंदर शीतलता हो, आपका चित्त शांत हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने हरदम कहा है कि आप अपने चित्त को चित्रकूट बनाइए। चित्त को चित्रकूट बनाने का अभिप्राय इतना ही है कि आपके जो चित्त की गति, जो आपकी चित्त चंचल है, उस चंचलता को आप शांत करके आप शांत चित्त होइए। क्यों? क्योंकि कुछ भी पाने के लिए, कल कहा था ना, गरुड़ जी को कथा क्यों नहीं सुनाई शिव जी ने? क्यों? क्योंकि रास्ते में कवन विधि समझाऊं मैं आपको जाते समय। कथा सुनने की एक विधि है। कथा आप आदि में पुनियाद सुनिए, परंतु जितनी देर सुनिए उतनी देर फिर यहीं रहिए। आप अपने चित्त की गति को जब शांत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना वेग चल रहा है, और इस संसार के वेग से दूर हो जाइए। इस पांडाल में आने से पहले यदि आपके चित्त के में अभी भी वेग चल रहा है तो आप कृपया करके यहाँ पर मत आइए। कोई जरूरी नहीं है यहाँ टीका लगाने का, टिक अभिप्राय निमंत्रण करना हो तो आप मत आइए। विशेष करके हम तो अपनी कथा में बारंबार कहते हैं कि मुझे कोई श्रोता की जरूरत नहीं है। हाँ, अवश्य है, क्योंकि श्रोता ना हो तो वक्ता अपनी वाक्य पुष्पांजलि अपने इष्ट के चरणों में समर्पित नहीं कर सकता। यदि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हैं तो धन्य धन्य त्रिपुरारी भी हैं, परंतु यदि कथा की जाए, कराई जाए, तो उसका उद्देश्य तो, जब बिना उद्देश्य कोई कार्य आप करें और वो उस कार्य में कोई उद्देश्य नहीं है, उस उद्देश्य की पूर्ति ना हो उस कार्य से, तो मिथ्या सिर्फ श्रम है। बाबा निज कर डासी नागरी बुझाला, बैठे सहजहि शंभु कृपा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला कि चित्त को, इसीलिए मैं प्रसंग कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रसंग बोल रहा है। क्या? बैठे सो काम जैसे धरे शरीर शांत सुजै, और पार्वती भर अवसर जानी, पार्वती
जानी प्रिया श्रद्धा देखा। क्या देखा? जान करके माँ पार्वती को देख करके कैसा? माँ पार्वती के भाव को देख करके जान प्रिया आदर अतुदीना। कौन सी प्रिया? क्यों? क्योंकि इसी शरीर से माँ को संशय हुआ था। मैं कहता हूँ हम हमारा एक शरीर ये क्या है? ये तो मुसाफिर खाना है, बदलता रहेगा, परंतु शाश्वत हमारी आत्मा है। माँ को आत्मा से नहीं प्रभु शिव जी ने त्यागा था, शरीर से त्यागा था। इसलिए आज देखा माँ का स्वरूप देख के क्या बैठी शिव समीप हरि साई, बैठी शिव करके बैठ गई। पूर्व जन्म की कथा चित्त पर आ गई माँ के। बाबा मन ही मन मुस्कुराए, माँ ने मन ही मन प्रणाम किया बाबा को। समझ गए बाबा माँ कुछ पूछना चाहती हैं। बाबा माँ जैसे ही बाबा की सम्मति मिल गई, रुख पा गई बाबा की, तुरंत कथा जो सकल लोक तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ देखिए, जिज्ञासा यदि लोक मंगल के लिए है तब तो कल्याणकारी है, और जिज्ञासा यदि परीक्षा के भाव से पूछी जाएगी तो वो आपका अहम बढ़ा करके आपका सर्वनाश कर देगी। प्रश्न पूछते हैं कुछ लोग, प्रश्न के भी बहुत उनको परीक्षा के भाव से कोई पूछता है, कोई जिज्ञासा के भाव से पूछता है, कोई ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अभिप्राय मैं ज्ञानी हूं, मैंने अध्ययन किया है, ये आप जानो, समाज जाने, परंतु नहीं। कथा जो सकल लोक हितकारी, अरे मेरी माँ सोई पूछन चाह शैल कुमारी। भैया माँ
पूछिए प्रभु, प्रभु समरथ सर्वा के शिव, आप सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। प्रभु आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो देखिए प्रश्न ये बता देता है कि आपका भाव कैसा है। करें जो मोह पर प्रसन्न जानिए सत्य मोहिनी दासी, जानिए सत्य मोहिनी दासी। देखो प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देखिए प्रश्न, देखिए ये वही सती जी हैं, लेकिन प्रश्न देखिए जीवन में कैसा व्यवहार बदला। कह रही है मैं अधिकारिणी नहीं हूं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। ये प्रश्न दर्शाता है कि आप कितने विनम्र हैं। मां पार्वती के अंदर कथा सुनने का भाव है, ये कथा सुनना चाहती हैं। प्रभु पूर्व जन्म का भी आज भी मेरा संस्कार मेरे साथ है। प्रभु तुम पुण्य राम, राम दीन राती, सादर जपहु अनंग अराती। प्रभु आप जिन राम को सादर जपते हैं, जिन राम को आप नित्य दिन जपते हैं, क्या ये वही राम है? दशरथ पुत्र राम, अवध के राजा। और यदि ये जो नृपतनय तबम ब्रह्म किमे, अरे नारी विरह मति भो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। यदि क्या ये वही ब्रह्म है? मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। देखिए निर्गुण सगुण, सिर्फ मां का एक ही संशय है कि ये निर्गुण है तो सगुण कैसे, सगुण है तो निर्गुण कैसे। बड़ी सुंदर व्याख्या। पहली बात, निर्गुण ऐसी मान्यता है और है भी कि निर्गुण हृदय में रहता है, और सगुण माने रूप। सगुण नेत्रों से देखा जाता है और निर्गुण को हृदय में निर्गुण रखिए और नेत्रों से प्रभु को दर्शन कीजिए। ऐसी मान्यता क्या है? ऐसा एक कहें तो ऐसा एक समाधान दिया है गोस्वामी जी ने। अब वही निर्गुण भगवान जो विश्व व्यापक हैं, मनु ने कहा प्रभु मैं उसी राम को देखना चाहता हूं जो मानस में, किसके, शिव के मानस में, भुसुंडी के मानस में जो रमण करना चाहता हूं, उन्हीं के उस रूप स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने सो भक्तन के हित के लिए वही निर्गुण सगुण बनकर के आ गया। पहला पक्ष। एक बड़ा साधारण सी मान्यता है, संत निर्गुण जो संत लोग हैं वो कहते हैं कि निर्गुण का भजन करो। कहते हैं जो जिनका कोई रूप नहीं है, जो है नहीं। और भक्त क्या कहता है? निर्गुणवादी कहते हैं कि सब चीज छोड़ो और प्रभु का भजन करो और उसके कोई रूप नहीं है। लेकिन सगुणवादी क्या कहते हैं? इसमें ऐसा नहीं है। देखो ज्ञान और वैराग्य तो नयन है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, परंतु थोड़ा सा भक्ति पक्ष को पक्षपाती बनाते ही हैं हमारे गोस्वामी जी, हमारे आपके लिए ना। क्योंकि कह रहे हैं ना कि मैं कभी नहीं हूं, मेरी ये क्षमता नहीं है।
सगुण पक्ष ये कहता है प्रभु का रूप दर्शन करो, निर्गुण कहता है सब छोड़ो, परंतु भक्त इसके आगे आता है। भक्त कहता है छोड़ेंगे तब जब अपना कुछ माने होंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी चरणों में। हम आप कहते हो सब छोड़ करके उस निर्गुण का भजन करो, मैं तो कहता हूं छोड़ना कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने तो पहले ही सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। हम तो जो कर रहे हैं सब ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये संसार हरदम निर्गुण था, इस संसार से विरक्ति थी ही हमारी। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, वो भी प्रभु प्रसाद है। सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रभु प्रसाद है। हम जो भी कर रहे हैं सब प्रभु का ही मान करके कर रहे हैं। आप ईश्वर को समर्पित करने की बात करते हो, हमने सब ईश्वर को अपना पहले ही मान रखा है। हमारा अपना कुछ है ही नहीं। हम तो यदि ईश्वर को कुछ समर्पण करने जाएंगे तो वो तो चोरी होगी। भाई उधार की वस्तु लेकर के यदि आप किसी को उधार देते हैं तो वो तो मूर्ख ही आप कहलाएंगे ना। उधार आदमी अपना जो मूलधन होता है उसी को तो उधार देता है, कि किसी से उधार लेकर के हम किसी को उधार दे दें। ऐसा कभी देखा है? उधार लेकर के उधार देते हुए देखा है? यदि कोई दे रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा? भाई आदमी कहता है भैया मुझे दे दो पैसा, हाँ हमारे पास है तो मैं दे देता हूँ। नहीं ये थोड़ी ना कोई कहता रुक जाओ भैया आपको पैसा चाहिए, मैं कल बैंक लोन ले लूंगा, फिर लोन लेकर के फिर मैं आपको दूंगा। ऐसा सुना है आपने कभी? सुना है? किसी ने दिया हो तो बोलिए, दिया है? ये कोई विधि है? बैंक लोन ले करके लोन देना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना। उसी प्रकार भक्त कहता है मैं दूंगा क्या भगवान का? भाई मेरा जब कुछ होगा तब मैं भगवान को दूंगा ना। मेरा कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा मां प्रथम सुकारण कहु बिचारी, जिसलिए निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। किसलिए उन्होंने निर्गुण भोग, जो निर्गुण हैं वो सगुण हुए। फिर क्रम पूछा क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पावन काजा। आप त्रिभुवन के गुरु हो और राम रहस्यनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। प्रभु आप कहिए और भी, क्योंकि आप त्रिभुवन के गुरु हैं। मां आप कुछ मत कीजिए। और जानो प्रभु ने हमारे आपके लिए ये संदेश दिया, क्या? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अरे बीतल उमरिया बीतल उमरिया, अरे भजो हरि नाम हो। जन्म गवायो फिर यहु बिन काम हो। जन्म गवायो फिर यहु बिन काम हो। बीतल उमरिया भजो हरि नाम हो। जन्म गवायो फिर यहु बिन काम हो। जन्म गवायो फिर यहु बिन काम हो। सोई सोई खोए
धुलाई गए आया पलों में दिहले गुजारी समय दिहले गुजारी समय ऐसे तमाम हो जन्म गवायो फिर यह बिन काम हो जन्म गवायो फिर यही बिन काम हो बीतल उमरिया बीतल उमरिया भजो हरि नाम हो जन्म गवायो फिर यहु बिन काम हो जन्म गवायो फिर यहु बिन काम हो तन को सजाए सदा मन बिसराई के तन को सजाए सदा मन बिसराय के घर परिवार प्राणी सब ही के पाई के घर परिवार प्राणी सब ही के पाय के गैला भुलाई गैला भुलाई मायन भर माई के जन्म गवायो फिर यहु बिन काम रे जन्म गवायो फिर यह बिन काम के बीतल उमरियाना बीतल उमरियाना भजो हरि नाम हो जन्म गवायो फिर यह बिन काम हो जन्म गवायो फिर यह बिन काम हो मन को जाने सब जगत के झमेले मन को जाने सब जग के झमेले में जाए पड़े एक दिन चल के अकेले जाए के पड़े एक दिन चल के अकेले सरस न रहे जदू सरस न रहे को ले ले हरि नाम रे जन्म गवायो फिर यहु बिन काम रे जन्म गवायो फिर यहु बिन काम रे बीतल उमरियाना बीतल उमरियाना भजो हरि नाम